हेलो एवरीवन। तो अब हम सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपके 3 क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 81। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि x माइनस ए क्या है, फैक्टर है किसके, इस गिवन पॉलिनोमियल के। तो x माइनस ए को 0 के साथ इक्वेट करके x का वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, a आ गया। अब जो पॉलिनोमियल हमारा गिवन है उस पॉलिनोमियल को लिखने हैं। तो ये हो जाएगा 3x क्यूब माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 81 इक्वल्स टू 0। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ a पुट कर देंगे। ठीक है, तो यानी 3x के जगह पर a का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है तो a का स्क्वायर माइनस a इंटू एक्स है तो इंटू a माइनस 81 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा 3a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर a इंटू a और माइनस 81 इक्वल्स टू 0। प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये हो गया हमारा 3a क्यूब और माइनस 81 को उस साइड लेके जाएंगे तो इक्वल्स टू प्लस 81 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 को इस साइड लेके जाएंगे तो a क्यूब इक्वल्स टू 81 अपॉन 3 दैट इज 3 1 3 3 2 6 3 7 21। तो यानी a क्यूब इक्वल्स टू 27 आ गया। तो a इक्वल्स टू क्यूब रूट अंडर 27। तो 27 का क्यूब रूट कितना होता है, तो यहाँ से हमारा a इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, a इक्वल्स टू 3। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, a इक्वल्स टू 3। आपके ये सवाल 4 नंबर के थे और बहुत ही इजी सवाल था। ठीक है, तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन के तरफ। आई होप आप ये सवाल सही करके आए होंगे। ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा सलमान डिपॉजिट्स ₹1000 एवरी मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट्स अकाउंट फॉर 2 years। इफ ही रिसीव्स ₹26,000 ऑन मैच्योरिटी फाइंड द टोटल इंटरेस्ट सलमान अर्न्स। ठीक है, और नेक्स्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन हम लिख लेते हैं। प्रिंसिपल गिवन है कितना है, प्रिंसिपल ₹1000। ठीक है, टाइम गिवन है कितना है, 2 years। ठीक है, साथ ही साथ मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है, कितना है मैच्योरिटी वैल्यू, ₹26,000। ठीक है, अब देखिए, अच्छा इस टाइम को मंथ्स में कन्वर्ट कर देते हैं। 2 इंटू 12 दैट इज 24 मंथ्स। ठीक है, अब देखिए हमसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है द टोटल इंटरेस्ट सलमान अर्न्स। इंटरेस्ट पूछा है तो यानी कि हम लोग मैच्योरिटी वैल्यू वाला फॉर्मूला यूज़ करके इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल्स टू क्या होता है, P इंटू एन प्लस आई, P इंटू एन प्लस आई। ये हमारा फॉर्मूला था मैच्योरिटी वैल्यू का। तो मैच्योरिटी वैल्यू के जगह पे लिखेंगे 26,000 इक्वल्स टू प्रिंसिपल है हमारा 1000 इंटू एन कितना है 24 प्लस आई। तो यहाँ से हो जाएगा 26,000 इक्वल्स टू 24 इंटू 1000 दैट इज 24,000 प्लस आई। तो 24,000 को इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 26,000 माइनस 24,000 इक्वल्स टू आई। दैट इज 26,000 माइनस 24,000 वी हैव 2,000 रुपीज़। 2,000 हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट। आई होप आप सभी के भी इंटरेस्ट 2,000 ही आए होंगे। नेक्स्ट बी नंबर, इसी का बी में पूछा गया है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछा गया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है। हमें क्या क्या पता है, इंटरेस्ट पता है, प्रिंसिपल पता है, टाइम पता है, मैच्योरिटी वैल्यू तो यूज़ नहीं होगा। तो वो वाला फॉर्मूला यूज़ करके इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू एन, एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R बाय 100। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम R निकाल सकते हैं। मान लेते हैं लेट R बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। यहाँ पे मान लेना है लेट R% बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, पर एनम। तो यहाँ से ये वाला हमारा फॉर्मूला हो जाएगा
और आर का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए वैल्यूज़ पुट करते हैं। पी का वैल्यू कितना है 1000 इंटू एन कितना है हमारा 24, ये हो जाएगा 24 + 1, फिर डिवाइड बाय 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। और ये देखिए इंटरेस्ट हमें पता है, तो इंटरेस्ट कितना है हमारा 2000, तो यहाँ पे लिख लेंगे। एक मिनट थोड़ा मैं इधर जगह बनाता हूँ। ये हो जाएगा 2000। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2000 इक्वल्स टू 1000 इंटू 24 इंटू 24 + 1 25 डिवाइड बाय 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। अब कैंसिल करेंगे, 0 0 कैंसिल हो गया, इधर 2 0 कैंसिल होंगे। ठीक है, 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 12 जा 24, 12 12 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और 10 को जब इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा 2000 डिवाइड बाई 10। ठीक है, 2000 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू 25 आर। ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो गया 25 आर। अच्छा 25 को भी इधर लेके आ जाते हैं इक्वल्स टू आर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 25, 0 0 हो जाएंगे कैंसिल, 25 1 जा और 25 4 जा, वी हैव 200 एंड 25 8 जा 200। तो आर इक्वल्स टू हमारा हो गया 8%। ठीक है, पर एनम। तो रेट हमारा आ गया 8% पर एनम। आप सबके भी आई होप इंटरेस्ट 2000 और रेट 8% पर एनम आए होंगे। जिन जिन के यही सेम आंसर आया है नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें। तो चलिए मूव ऑन करते हैं थर्ड क्वेश्चन के तरफ। और जिनका थोड़ा बहुत कैलकुलेशन एरर हुआ है तो घबराने का बात नहीं है, उसमें भी आपको स्टेप मार्किंग्स मिलेंगे। ठीक है, आप अगर फॉर्मूलेज भी लिख कर आए हैं तब भी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड नंबर क्या है? इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सी ई इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट ए, इफ एंगल ए बी डी इक्वल्स टू 26 डिग्री देन फाइंड। तो ये हमारा एक गिवन फिगर है, तो मैं फिगर को बना लेता हूँ। ये हमारा कुछ इस प्रकार से सर्कल है और यहाँ पे बीच में सेंटर है ओ, और इधर से एक लाइन आता है जिसको हम डायमीटर कह सकते हैं, क्योंकि ये लाइन क्या हो रहा है, इस सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है, और ये यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉन है। सी ई पॉइंट ए डी ओ, यहाँ से डॉटेड लाइन है, ये बी और ये 26 डिग्री। ठीक है, इफ़ एंगल ए बी डी कितना गिवन है 26 डिग्री, देन फाइंड सबसे पहले बोला गया है कि फाइंड कीजिए एंगल बी डी ए। हमें क्या फाइंड करना है? एंगल बी डी ए, यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करने हैं। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये एंगल जो है ये ए बी क्या है डायमीटर है। ठीक है, और ये एंगल सेमी सर्कल में लाई करता है। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। एंगल इन अ सेमी सर्कल कितना होता है? 90 डिग्री। तो हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देना है एंगल बी डी ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। साथ ही साथ रीज़न दे देना है। क्या रीज़न देना है? एंगल इन अ सेमी सर्कल इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा ए हो गया। नेक्स्ट बी नंबर क्या पूछा है? एंगल बी ए डी, एंगल बैड बी ए डी, यानी कि हमसे ये वाला एंगल जानना चाहता है बी नंबर में। तो देखिए इन ट्राइंगल कौन से? बी ए डी, इन ट्राइंगल बी ए डी। ठीक है, ये वाला एंगल
ये वाला एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी डी ए प्लस एंगल डी बी ए, क्या मैं इक्वल्स टू 180 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के तीनों एंगल के सम 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बी ए डी कितना है हमारा, वही तो हमें फाइंड करना है। तो एंगल बी ए डी इक्वल प्लस एंगल बी डी ए है हमारा 90 डिग्री प्लस एंगल डी बी ए गिवन है 26 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, बी ए डी, हाँ, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा एंगल बी ए डी प्लस ये 6 9 10 11 116 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल बी ए डी हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री। 116 को इस साइड लेकर हमें आने हैं। तो एंगल बी ए डी इक्वल्स टू 180 माइनस 116, 10 से 6 गया 4 और ये हो गया हमारा 7, 7 में से 1 गया 6 और 0, 64 डिग्री। एंगल बी ए डी हमारा आ गया 64 डिग्री। नेक्स्ट क्या पूछा गया है? नेक्स्ट पूछा गया है एंगल सी ए डी। एंगल सी ए डी, तो बताइए एंगल सी ए डी कितना लिखे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो एंगल सी ए डी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो होंगे कितना, 26 डिग्री। एंगल सी ए डी कितने होंगे, 26 डिग्री। क्यों, मैं डायरेक्ट कैसे कह सकता हूँ कि एंगल सी ए डी यानी कि कौन सा एंगल, सी ए डी, यानी कि ये वाला एंगल होगा कितना, 26 डिग्री। कैसे होगा 26 डिग्री? क्योंकि सी ई क्या है, एक टेंजेंट है और एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल होते हैं। ठीक है, एंगल्स इन द रीजन दे देना है, एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, आप सबको पता होगा एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एंगल सी ए डी इक्वल्स टू 26 डिग्री। चलिए नेक्स्ट डी नंबर, ये हो गया हमारा सी नंबर और नेक्स्ट डी नंबर हमसे पूछा गया है, बताओ एंगल ओ डी बी। एंगल ओ डी बी यानी कि हमसे ये वाला एंगल जानना चाहता है। ठीक है, तो ये वाला एंगल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो देखिए एंगल ओ डी बी हमारा हो जाएगा, ये रेडियस है दिस एंड दिस इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो देखिए अगर इसको छोड़िए, ये सर्कल का रेडियस है तो ये भी सर्कल का रेडियस है। तो अगर ये दोनों इक्वल, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ डी ओ बी में देखिए ये कौन सा ट्राइंगल है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि ओ डी और ओ बी एक दूसरे के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों सर्कल के क्या है, रेडियस हैं। तो ये हमारा 26 डिग्री है, तो एंगल ओ डी बी भी हमारा 26 डिग्री होगा। एंगल ओ डी बी इक्वल्स टू 26 डिग्री। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, रीज़न क्या दे देना है? रीज़न यही होगा कि सिंस ओ डी इक्वल्स टू ओ बी। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त। चलिए अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में भी 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चंस, तो मैं इसको मिटा दूं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का 1, इसमें क्या बोला गया है? सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक गिवन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 4x - 8 = 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करने हैं,
ठीक है। गिव योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, और हमारा आंसर कितना होना चाहिए करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो उस फार्मूला से, डायरेक्ट फार्मूला से हमें इसको सॉल्व करना है। क्या होता था, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता था। ये हमारा फार्मूला था। अब देखिए माइनस बी, अच्छा सबसे पहले इसमें से a b और c लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा a कितना आ जाएगा, a इक्वल्स टू 1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। b इक्वल्स टू 4 हो जाएगा एंड c इक्वल्स टू -8 होता था, ठीक है। तो यहाँ से माइनस b, तो b कितना है 4 है, तो दैट इज़ -4 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू वाट वी हैव a, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू है 1 इंटू c का वैल्यू कितना है -8, ठीक है, अपॉन 2a, 2 इंटू 1 दैट इज़ 2, तो 2 इंटू 1 हो गया हमारा यहाँ पे। फिर -4 प्लस माइनस, ठीक है, रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू 1 4 और 8 इंटू 4, 8 4 ज़ा 32, -8 है ना, तो ये हो गया +32, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा अपॉन 2, तो दैट इज़ -4 प्लस माइनस रूट अंडर 16 प्लस 32, 6 2 8 4 48, ठीक है, अपॉन 2। तो यहाँ से रूट 48 को सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। 48 का एलसीएम फैक्टर्स 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो ये हमारे दो पेयर्स बन गए 2 2 के, ठीक है। तो कितने बाहर आए, 4 बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस 4 रूट अंडर कितना होगा 3 अपॉन 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसमें से 2 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, 4 और 4 में से, तो यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा, तो -2 प्लस -2 रूट अंडर 3 अपॉन 2, तो ये 2 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारा हो जाएगा -2 प्लस -2 रूट 3, ठीक है, प्लस -2 रूट 3। अब रूट 3 का वैल्यू हमें पता है कितना होता है 1.73, तो 1.73 रूट 3 का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा -2 प्लस -2 इंटू 1.73। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आई होप आप सब भी इसी प्रकार से सॉल्व किए हैं ये वाला सवाल। तो नेक्स्ट हो जाएगा -2, ठीक है, प्लस -2 इंटू 1.73 कर लेते हैं रफ में, 1.73 इंटू 2, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 2 1 जा 2 1 3, और यहाँ पे पॉइंट 3.46, तो यहाँ पे आ गया 3.46। अब इसको एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ ब्रेक करके हमें लिख लेनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 प्लस 3.46 कॉमा -2 माइनस 3.46, नहीं कॉमा नहीं, यहाँ और लिख देते हैं, ठीक है। तो इक्वल्स टू 3.46 माइनस 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.46, ठीक है। और अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -5.46। अच्छा, इसमें क्या बोला गया था, इसमें बोला गया था यूज़ गिव योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो 1 डेसिमल प्लेस में अगर इसको राउंड ऑफ कर दे तो ये हो जाएगा 1.5 और -5.5, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप आप सबके भी यही आंसर आए होंगे, 1.5 और -5.5, ठीक है। और जिनके भी सही आंसर आए हैं नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी अपना आंसर्स पता लग सके। तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर के तरफ। इसमें प्रूविंग वाला सवाल मुझे दिख रहा है, ठीक है। सेकेंड नंबर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा +1
प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है इक्वल्स टू 0। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हमें प्रूव करने हैं। तो LHS हम लिख लेंगे। LHS क्या है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या मैं -1 कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। -1 कॉमन ले लेना था और ये हो जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 को इधर लेके आ जाते, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा इस तरह से लिख लेते। ठीक है, क्योंकि हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पता है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू थोड़ी पता है। हमें क्या पता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये हमें पता है। ठीक है, इसीलिए हमने इसको इंटरचेंज कर दिए। ठीक है, फिर ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता था? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 सीकेंट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो गया प्लस 1। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल, सीकेंड स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं प्लस 1। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ हो जाएगा -1 प्लस 1, ये भी आपस में कैंसिल होके हमें 0 दे देगा फाइनल आंसर। तो ये हमारा क्या हो गया? LHS जो है बराबर हो गए RHS के। हैंस प्रूव्ड। कुछ करना था नहीं, बस यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोई आइडेंटिटी है नहीं। हमें कौन सा आइडेंटिटी पता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। इसलिए हमने इंटरचेंज करके इस फॉर्म में बदल दिए, उसके बाद सॉल्व किए तो हमारा LHS RHS के बराबर आ गया और पूरा सवाल प्रूव हो गया। ठीक है, तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं थर्ड क्वेश्चन के तरफ। आई होप आप सब ने भी इसी प्रकार से सॉल्व किए हैं। ठीक है, और कोई अगर कुछ और तरीका से सॉल्व किया है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 क्या है? यूज़ ग्राफ शीट। अच्छा, इसको ग्राफ शीट में बनाना है। टू आंसर दिस क्वेश्चन टेक 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट अलोंग बोथ द एक्सिस। ठीक है, तो ग्राफ शीट में बनाना है, पर लेकिन मैं आपको यहीं पे करके दिखाता हूँ, है ना, और चेक कर लीजिएगा कि आप सबका इस तरह से आया है कि नहीं आंसर। ठीक है, तो ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिए। ठीक है, इस तरह से यहाँ हमारा ओरिजिन हो जाएगा ये +1 2 3, ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस। ठीक है, 1 2 3 4 5, इधर y एक्सिस का पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, इधर -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है, चलिए क्या बोला गया है सबसे पहले? अच्छा, टेक 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट अलोंग बोथ द एक्सिस। तो 1 यूनिट यानी कि 2 सेंटीमीटर करके करने थे। ठीक है, नेक्स्ट प्लॉट ABC वेयर A, हाँ, तो हमें ABC प्लॉट करने हैं और पॉइंट A के कोऑर्डिनेट गिवन है। कितना गिवन है? 0,4। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट से 0,4, यानी x एक्सिस में 0 और y एक्सिस में 4। तो x एक्सिस में 0, y एक्सिस में 4, यानी कि इस जगह पर हमारा कौन सा पॉइंट होगा? पॉइंट A 0,4। अच्छा, मैं थोड़ा पेन बदल लेता हूँ। ठीक है, तो पॉइंट A जो है हमारा यहाँ होगा 0,4। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट B का कोऑर्डिनेट्स गिवन है
कितना है 1,1, 1,1 यानी कि समवेयर अराउंड हेयर, ये हमारा पॉइंट बी 1,1। साथ ही क्या गिवन है, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4,0 यानी एक्स एक्सिस में 4, वाई एक्सिस में 0, यानी कि यहाँ पर ये हमारा हो गया पॉइंट सी 4,0। नेक्स्ट क्या बोला है, ये ए नंबर हमने प्लॉट कर दे, ये ए नंबर था। नेक्स्ट बी नंबर, रिफ्लेक्ट ए एंड बी ऑन द एक्स एक्सिस। अब देखिए ए और बी, इसको हमें एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्ट कराने हैं ऑन द एक्स एक्सिस। नेम देम एज ई एंड डी, और ए को रिफ्लेक्ट करा के हमें ई नेम कर देने हैं और बी को रिफ्लेक्ट करा के हमें डी नेमिंग कर देना है। ठीक है, तो ए को एक्स एक्सिस पे जब रिफ्लेक्ट कराएंगे तो ए पॉइंट ए क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, और वो पॉइंट कहाँ होगा, -4,0 में, है ना। ये हमारा पॉइंट डी -4, ठीक है, 0,-4, -4,0 नहीं, 0,-4, क्योंकि एक्स एक्सिस में 0, वाई एक्सिस में -4। ये हमारा पॉइंट पॉइंट ई हो जाएगा। ओहो, पॉइंट ई हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक होता है। ठीक है, पॉइंट, क्योंकि जो हमारा पॉइंट ए था वो क्या बन गया, पॉइंट ई बन गया। ठीक है, और पॉइंट बी जो है उसको एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट कराने पे वो पॉइंट डी में बदल जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट बी क्या 1,1, जब इसको इधर रिफ्लेक्ट कराएंगे तो कितना बन जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट बी, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1,-1, एक्स एक्सिस में 1, वाई एक्सिस में -1। क्लियर है, बहुत बढ़िया। एंड ये हो गया हमारा बी नंबर। और सी नंबर में क्या बोला गया है, रिफ्लेक्ट बी थ्रू द ओरिजिन। अब जो ये हमारा पॉइंट बी है इसको ओरिजिन के थ्रू रिफ्लेक्ट कराने हैं हमें, एंड नेम इट एफ, और उसको हमें एफ नामकरण कर देना है। ठीक है, तो जब ओरिजिन के थ्रू रिफ्लेक्ट कराएंगे तो हमारा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों चेंज हो जाएंगे। क्या चेंज हो जाएगा, ये 1,1 था, तो जब इसको ओरिजिन के थ्रू रिफ्लेक्ट कराएंगे तो ये हमारा पॉइंट जो है समवेयर अराउंड, ये -1 तो थोड़ा इधर लिख देते हैं, समवेयर अराउंड हेयर लाई करेगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा पॉइंट एफ, जिसका कोऑर्डिनेट्स है -1,1। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। और हमें एफ का जो है वो भी लिखना था कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एफ। ये कौन सा क्वेश्चन है, सी नंबर, एफ -1,1। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया है रिफ्लेक्ट बी एंड सी ऑन द वाई एक्सिस एंड नेम देम एज एच एंड जी। बी और सी को हमें अब वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट कराने हैं और उसको क्या क्या नेम करने हैं, एच एंड जी। ठीक है, तो बी का जब वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन करवाएंगे तो ये जो पॉइंट है ये कितना है 1,1 है, तो ये इधर लाई करेगा, ये इस जगह पर। ठीक है, पॉइंट बी है, पॉइंट बी, इसको नाम क्या कर देना है, एच। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -1,1, -1,1। ठीक है, अब ये एच हो गया हमारा, एच एंड जी यानी कि सी को जब वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट कराएंगे तो वो सी जी में बदल जाएगा और उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट 4,0 था तो ये -4,0 हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा जी है वो -4,0। ठीक है, नेक्स्ट ई नंबर में बोला है जॉइन ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड ए। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड ए सबको आपस में ज्वाइन करा देना है। तो ए बी सी, ओहो, अच्छा, ये जो हम एक्स एक्सिस में इसको रिफ्लेक्ट कराएं, ये बी का बी ही क्यों रहने दिए, इसको डी में बदल देना था ना। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक और हो गई थी। ठीक है, ये जो हमारा जब पॉइंट बी को एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट कराएं तो वो किस में चेंज हो गया, डी में चेंज हो गया था। ठीक है, तो उसको डी करना था, मैं गलती से बी ही लिख दिया था। ठीक है, तो फिर उसके बाद ए बी सी डी
E F G H और A, ठीक है, इन सबको आपस में कनेक्ट कर देने हैं। उसके बाद क्या बोला है, नेम द क्लोज्ड फिगर फॉर्म। अब ये जो हमारा क्लोज्ड फिगर बना, इसको नेमिंग भी करना है। तो ये क्या बना, आप सबको दिख रहा है। व्हाट इज़ दिस, ये एक स्टार है। क्या है, स्टार है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार, ई नंबर में स्टार। द नेम ऑफ द फिगर फॉर्म्ड इज स्टार। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा समाप्त हुआ सेक्शन ए। ठीक है, ये हमारा सेक्शन ए यहाँ पे ख़त्म हो गया। आई होप आपके आंसर्स भी इसी तरह से मैच हुए हैं और आपको फुल मार्क्स, अगर इसी तरह से बनाए हैं तो फुल में फुल मार्क्स भी मिलेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं सेक्शन बी लेकर आऊँगा। ठीक है, इसी तरह से हर एक एग्ज़ाम को आपको अच्छे से देने हैं और घबराना नहीं है, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।